हेलो बच्चों, हाउ आर यू। क्लास 9 के एग्जाम्स हो चुके हैं और अब आप आ चुके हैं क्लास 10 में और आपने क्लास 10 की स्टडी भी शुरू कर दी है। तो बच्चों, क्लास 10 का जब हम पहला चैप्टर देखते हैं तो वो है रियल नंबर्स। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन नंबर्स। बच्चों, यहाँ देख सकते हैं एक पेड़ है, इस पेड़ पे बहुत सारे बर्ड्स बैठे हैं। तो अगर मैं ये कहूँ कि आप इन बर्ड्स को काउंट करना स्टार्ट करिए तो आप इसे कैसे काउंट करेंगे? जी हाँ, आप इसे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 इसी तरह काउंट करेंगे ना। जी हाँ, तो ये है आपके नेचुरल नंबर्स। सो द नंबर्स दैट वी यूज फॉर काउंटिंग इज कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल N, यानी कैपिटल N इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अप टू इंफिनिटी। तो ये जो है सेट, इनके जितने भी मेंबर्स यानी एक फैमिली है और इसके जितने भी मेंबर्स है ये कहलाएंगे नेचुरल नंबर्स। अब अगर मैं कहूँ कि इस ट्री पर कितने बर्ड है तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कुछ भी नहीं, नथिंग इज देयर। तो कुछ भी नहीं, नथिंग, क्योंकि आपने वहां पहले सिचुएशन में तो 1 से गिनना स्टार्ट किया, लेकिन अब आप यहाँ पे क्यों नहीं काउंट कर पा रहे? क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं है। आपका जवाब यही होगा, कुछ भी नहीं, नथिंग। तो इसे मैथमेटिकली सिंबल में हमने कैसे एक्सप्रेस किया? तो इसके लिए हमें जरूरत पड़ी जीरो की। और जैसे ही ये जीरो यानी कुछ भी नहीं, नथिंग, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ जीरो है। तो जीरो जैसे ही आया ये नेचुरल नंबर की फैमिली में जाके शामिल हो गया और अब ये जो नेचुरल नंबर की फैमिली है वो बन चुकी है होल नंबर्स। सो द नंबर्स दैट स्टार्ट फ्रॉम जीरो to infinity is called whole number and the set of whole number is denoted by capital W। तो capital W whole number यानी क्या हुआ? The set of all natural numbers including zero is called whole numbers। अब बात कर रहे हैं हम लोग इस ट्री की। तो ये जो ट्री है ये हमारा क्या है? ग्राउंड पर खड़ा है। सो अगर हम इस ग्राउंड को जीरो मान ले तो इस ग्राउंड लेवल से जो ऊपर तक की जो ट्री की हाइट है, जो भी है 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर, ये इसकी हाइट है। तो इसकी हाइट जब हम लोग मेजर करते हैं तो हम इसे पॉजिटिव नंबर से शो करते हैं। जो ग्राउंड लेवल है वो जीरो से आपने चालू किया काउंट करना तो हम पॉजिटिव नंबर्स की तरफ जाते हैं। लेकिन ये जो ट्री है इसकी जो रूट्स है वो ग्राउंड लेवल से कितने नीचे तक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसकी डेप्थ में जाएंगे, यानी कि ग्राउंड लेवल से नीचे जाते हैं। तो ग्राउंड लेवल से नीचे के नंबर्स को शो करने के लिए हमें जरूरत पड़ी नेगेटिव नंबर्स की। सो द सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड जीरो इज कॉल्ड इंटीजर्स and it is denoted by capital Z। यानी कि इंटीजर्स में हमारे पॉजिटिव नंबर्स, जीरो और नेगेटिव नंबर्स ये सभी आ जाते हैं। तो अब आप यहाँ पे सर्कल देख सकते हैं। तो फर्स्ट ये जो पहला जो हमारा घेरा दिख रहा है इसमें आगे नेचुरल नंबर जो कि 1 से लेके इन्फिनिटी तक थे, फिर इसमें शामिल हो गया जीरो, तो ये बन गया होल नंबर। अब इस होल नंबर में नेचुरल नंबर भी इसके अंदर में आ गया। अब अगर हमने इसमें नेगेटिव नंबर्स को भी इंक्लूड कर लिया तो ये बन गया इंटीजर्स, यानी इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर, जीरो एंड ऑल पॉजिटिव नंबर्स थे। अब अगर इन नंबर्स को अगर हम लोग फ्रैक्शन के रूप में शो कर पाए तो इसे हम लोग कहेंगे रैशनल नंबर्स। तो ये जो पूरी की पूरी फैमिली है इसको हम लोग बोलेंगे रैशनल नंबर्स। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी the numbers that can be expressed in the form of p by q where q is not equal to 0, यानी कि उसका डिनोमिनेटर जो हम फ्रैक्शन ले रहे हैं उसका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो वो हो जाएगा रैशनल नंबर। जैसे मैंने कहा कि ये पूरे जितने भी नंबर है ये सभी रैशनल नंबर के अंडर में आ जाते हैं। वो कैसे? जैसे कि हमने यहाँ -3 देख रहे हैं तो -3 को हम क्या लिख सकते हैं? -3/1, यानी ये एक रैशनल नंबर हो गया। 2 है, 2 को आप लिख सकते हो 2/1, ये भी रैशनल नंबर है। 2 3 मिला के जैसे अगर हम लोग इसे अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखे यानी 2/3, ये भी एक रैशनल नंबर हो गया। और अगर बात करें इस जीरो की, क्या ये एक रैशनल नंबर है? जी हाँ, ये भी एक रैशनल नंबर है क्योंकि इसे हम लोग लिख सकते हैं 0/1
1। एंड अब यहाँ आप देखिए इसका डिनोमिनेटर 0 नहीं है, न्यूमिनेटर 0 है बट डिनोमिनेटर 0 नहीं है। एंड एज पर द डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे 0 का डिनोमिनेटर कुछ नहीं है यानी 1 है, और 1 है यानी इसका डिनोमिनेटर 0 नहीं है। सो दिस इज अ रैशनल नंबर्स। अब उन नंबर्स का क्या, वो नंबर्स रूट गए जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सके, उन्हें क्या नाम दिया जाए? तो उन्हें हम कहेंगे इर्रेशनल नंबर्स, यानी इसके जो डेफिनेशन है दैट इज जस्ट अपोजिट टू रैशनल नंबर्स। So the numbers that cannot be expressed in the form of p by q is called irrational numbers। अब कौन से नंबर है जिसे हम p बाई क्यू यानी फ्रैक्शन के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिसे हम फ्रैक्शन के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, ये हम कैसे पहचानेंगे? तो इसे अब हम देखते हैं बोर्ड पर। जैसे कि ये एक नंबर है 0.15। अगर अब मुझे इसे p बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है तो मैं इसे कैसे लिखूंगी? मैं लिखूंगी 0.15 अपॉन में कुछ नहीं है यानी 1 ले लेंगे। अब यहाँ पे आपको देखना है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स है, तो आप यहाँ देख सकते हैं 2 डिजिट्स है, आप लगा दो 20, तो ये जो डेसिमल है वो क्या हो जाएगा? हट जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 15/100। अगर आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको ये क्या मिल जाएगा? 5 3 सा 15, 5 2 सा 20 एंड 0 यानी कि 3/20। यानी आपने इसे यहाँ पे p बाई क्यू के फॉर्म में इसे एक्सप्रेस कर दिया है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि अगर यहाँ 0.15 के बदले अगर मैं ले लूँ 1.5, अब इसे मैं कैसे कन्वर्ट करूँगी p बाई क्यू के फॉर्म में? तो मैं इसे ले लूँगी 15/10। देखिए 1.5 था, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं यानी आपको क्या ले लेना है? 1। अब पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 1 डिजिट है, आप लगा दो 10, तो ये जो डेसिमल है वो हट जाएगा, ये हो गया 15/10। 5 3 सा 15, 5 2 सा 10 यानी 3/2, यानी इसे भी आपने p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। अब लेते हैं हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल जिन्हें हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि ये तो हो गया p बाई क्यू के फॉर्म में लिखे जाने वाले नंबर्स यानी कि रैशनल नंबर। और अब हम बात करेंगे इर्रेशनल नंबर्स की। तो जैसे इसमें है हमारा एक नंबर मैं ले लेती हूँ, जैसे √2 है। √2 की वैल्यू होती है 1.414213 ओके। √3 की बात करूँ तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1.732050 और आगे बढ़े अगर एक पाई जो ये एक हमारा ग्रीक अल्फ़ाबेट है, तो इसकी वैल्यू होती है 3.14159126533897932338 यानी कि इसे आप कितना भी आगे तक लिखो ये कभी भी सॉल्व नहीं हो पाएगा। अब आप बोलोगे पाई को तो हम लोग 22/7 लिखते हैं। पाई इज इक्वल टू 22/7 एंड विच कैन बी ओके, पाई कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, यानी हमने तो इसे p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। बट बच्चों 22/7 इज नॉट द एग्जैक्टली वैल्यू ऑफ पाई ओके, इट इज द अप्रॉक्स वैल्यू ऑफ पाई, यानी 22/7 को जब आप ऐसे डिवाइड करोगे तो आपको ये तब तक मिलता जाएगा। आप 2 दिन 3 दिन 4 दिन जब तक कि आप डिवाइड करोगे ये कभी भी कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। तो ये जो है ये 22/7 ये पाई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, नॉट इट इज द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई। √2 की बात करें तो अगर आप इसे p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहे, यहाँ तो आपको पता था डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो आपने 10 लगा दिया, लेकिन अब अगर मैं इसे कन्वर्ट करना चाहूँ p बाई क्यू के फॉर्म में, मैं यहाँ लिख दूंगी 1.414213 ... अब यहाँ पे 1 तो लिख दिया मैंने, लेकिन पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स है 1 2 3 4 5 6 7 7 दिख रहे हैं, बट
बट यहाँ डॉट 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 भी तो है, यानी कहाँ पे एंड हुआ, इसका एंड हमको नहीं पता, तो हम यहाँ कितने जीरो लगाए, सो हम इसे p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। सो दीज नंबर √2, √3, पाई, ये सभी क्या कहलाते हैं, ये सभी कहलाते हैं इर्रेशनल नंबर। लेकिन अब रूट वाले नंबर्स का तो हमने यहाँ पे कंक्लूजन निकाला कि ये इर्रेशनल नंबर है, तो क्या अब ये √4, √9, √16, √25 क्या ये भी इर्रेशनल नंबर्स है? तो ये जो √4 है, √4 की वैल्यू क्या हो जाती है 2, √9 की वैल्यू 3, √16 की वैल्यू 4, √25 की वैल्यू 5, और ये सभी क्या है हमारे, ये सभी हमारे होल या नेचुरल नंबर्स आप कह सकते हैं वो है। तो ये आपके p बाई क्यू के फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो इसलिए ये आपके रैशनल नंबर्स हो जाते हैं, बट इनको आप p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो ये हो गए आपके इर्रेशनल नंबर्स। तो बच्चों, सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर, इट इज कॉल्ड रियल नंबर्स। तो ये था हमारा रियल नंबर्स। तो आज के इस वीडियो में हमने रियल नंबर्स क्या है उसको रियल में जाना, रियलिटी में जाना। अब आगे की वीडियो में हम रियल नंबर चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट में पूरा अपने माइंड में क्लियर करेंगे, क्योंकि जब हमें उसका कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ जाएगा तो हम इसके क्वेश्चंस को भी इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय।